अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कुछ नाम सामने आए हैं। वो नाम जो इस वक्त हरकत में हैं, जो इस वक्त तमाम करता धरता नज़र आ रहे हैं, जो बयाना देते हुए नज़र आ रहे हैं और जिनको लग रहा है कि आगे कैबिनेट में जो हुकूमत बन रही है उसमें यही नाम शामिल होंगे और यही आगे चलकर अफ़गानिस्तान को संभालेंगे। तालिबान की हुकूमत जो अब बनने जा रही है उसमें वो कौन सी शख्सियात हैं, वो कौन से नाम हैं जो इस वक्त नुमायां तौर पर नज़र आ रहे हैं और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत में यही नाम इस हुकूमत को संभालेंगे। तो एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है और उन नामों की तारीख़ भी है कुछ, और तारीख़ ऐसी है कि जिसके ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि जब हुकूमत बनेगी और ये सब लोग उस हुकूमत का हिस्सा होंगे तो उसके बाद हम क्या साबित कर सकेंगे। मुल्ला हैबतुल्लाह का ताल्लुक़ सूबा कंधार से है और 1990 में तहरीक तालिबान उन्होंने ज्वाइन की थी। इसके अलावा अगर आप बात कर लें कि उनके मुतालिक जो कुछ पता चला था तो ये कहा गया था कि कोई 2021 में फरवरी के महीने में ये खबर आई थी कि मुल्ला हैबतुल्लाह पाकिस्तान में होने वाले एक हमले में जो है, ड्रोन हमले में उनको हलाक कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद ये खबर जो है वो गलत साबित हो गई। तो मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का सदर, प्रेसिडेंट या अमीरुल मोमिनीन जो उनका होता है एक डेजिग्नेशन, वो यही मौलवी हैबतुल्लाह हों। मुल्ला मोहम्मद याकूब, मुल्ला उमर को तो आप जानते ही होंगे, बहुत मशहूर नाम है। तालिबान की तहरीक का जो है वो बानी कहा जाता है। जी हाँ, वही मशहूर ज़माना दहशतगर्द जिसने तहरीक तालिबान की बुनियाद रखी थी, यानी शुरुआत की थी। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुल्ला उमर के बेटे हैं। नाम तो इनका भी सदारत के लिए लिया जा रहा है, लेकिन मुल्ला मोहम्मद याकूब की उम्र कोई तकरीबन 35-40 के बीच बताई जाती है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी वो नौजवान हैं या ये कि अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो इतना अहम रुतबा संभाल सकें। ये मुल्ला हैबतुल्लाह के डिप्टी के तौर पर भी काम करते हैं, याद रखिएगा। और दिलचस्प बात यह है कि अफ़गानिस्तान में लड़ने वाले जंगजू उर्फ दहशतगर्द मुल्ला मोहम्मद याकूब से ही तमाम डायरेक्शंस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, तालिबान कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा। ये हक्कानी नेटवर्क का हेड है। ये वही हक्कानी नेटवर्क है जिसने अफ़गानिस्तान में खुदकुश धमाके इंट्रोड्यूस करवाए, अगर आप ये कहें तो बहुत हद तक सही होगा, और कई हाई प्रोफाइल हमले किए। काबुल के होटल पर धावा, उस वक्त के सदर हामिद करज़ई पर कातिलाना हमला और भारतीय सिफारत खाने पर खुदकुश हमला भी इसमें शामिल हैं। ये सब इन्हीं के कारनामे बताए जाते हैं। इस तंजीम को अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा था और इनके सर की कीमत $50 लाख लगाई गई है। सिराजुद्दीन हक्कानी 2008 में काबुल में एक होटल पर हमले में अमेरिका को मतलूब भी हैं, जिसमें अमेरिकी शहरी समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। 45 साला सिराजुद्दीन हक्कानी को वालिद की वफ़ात के बाद हक्कानी नेटवर्क का हेड बनाया गया था। सोचने की बात एक ये जो मैंने आगाज़ में कहा था कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये तमाम लोग जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, ये सब दुनिया की सबसे बड़ी जो बदनाम ज़माना अगर आप कहें जेल कही जाती है, और जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक तरीन जो क्या कहें इश्तिहारी होता है, जो बहुत बड़ा मुलजिम होता है वो वहाँ पर पहुँचते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे जो हैं हमले किए होते हैं, और अमेरिका की तरफ से जिनके सरों पर बाकायदा मनी रखी होती है, और वो लोग जो हैं वहाँ पर ले जाए जाते हैं और सज़ा काट दे। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उस जेल का हिस्सा रहे और पाकिस्तान की जेलों में 10-10 साल से ज़्यादा रहे और सज़ा काटते रहे। अब ये तमाम अफ़गानिस्तान की हुकूमत चलाएंगे। वक्त क्या दिखाता है आपको कुछ मालूम नहीं होता, और जाहिर है कि जब हुकूमत जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में जाएगी जिसको हम अभी तक दहशतगर्द समझते रहे, अभी तक हम दहशतगर्द कहते रहे, तो ये तो एक आम सी बात है कि जो दहशतगर्द होंगे तो जाहिर है कि वो पहले हमले भी करते रहे और जेलों में भी रहे और सज़ाएं भी काटी। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होगी नई बात। तो क्या अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस तरफ जा रही है कि ये समझा जाएगा कि किसी भी मुल्क में अगर कोई आदमी कोई बहुत बड़ा हमला कर देता है, दहशतगर्दी में मुलविस होता है, और उसके बाद जो है वो कैद भी काटता है, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आएगा तो वो उस मुल्क का कोई बड़े से बड़ा डेजिग्नेशन भी हासिल करने के लिए एलिजिबल होगा।
क्या इसको अब ऐसे लिया जाएगा? अफ़गानिस्तान की हुकूमत का जो नमूना है, जो मॉडल है, वो तो हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है। नाज़रीन, तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के सिर्फ 4 दिन बाद ही उन्होंने हुकूमत अमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान का ऐलान कर दिया है। साथ ही अपने झंडे और सरकारी निशान की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि अमारात इस्लामी तमाम ममालिक के साथ बेहतर सफारती और तजारती ताल्लुकात चाहती है। इसके साथ साथ तालिबान ने तवक्कुआत से ऐन हट कर मुखालिफ सियासी क़यादत से भी मुज़ाकरात करके एक सियासी मुफाहमत का माहौल पैदा कर दिया है। तालिबान क़यादत ने साबिक़ सदर हामिद कारज़ई और डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है। शायद तालिबान का यह सियासी रवैया देखकर साबिक़ सदर अशरफ गनी ने भी अफ़गानिस्तान वापस आने की ख्वाहिश की है। वो तालिबान का तेज़ी से अफ़गान शहरों पर कब्ज़ा देखते हुए अचानक खामोशी से मुल्क से फ़रार हो गए थे और जाते हुए अपनी गाड़ियों में लगभग 17 करोड़ डॉलर कैश भी ले गए। लेकिन 4 रोज़ बाद यूएई की तरफ से हुकूमत ने माना कि अशरफ गनी को इंसानी बुनियादों में मुल्क में रहने की जगह दी और इस वक्त वो यूएई में है। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर जिन्हें इस्तेमाल किया उन्हें धोखा दिया। कहते हैं कि जिन लोगों ने अफगानिस्तान से इनखला में हमारी मदद की उन्हें निकालना मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो ममालिक हैं ये अपने अपने सफारती अमले को अफगानिस्तान से निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक तालिबान की तरफ से इनखला के अमल में कोई मज़ाहमत सामने नहीं आई है। यही नहीं, अभी तक काबुल जो एयरपोर्ट का कंट्रोल है ये भी अमरीकी फ़ौजियों के पास है, जहां तालिबान की तरफ से कोई मुज़ाहमत सामने नहीं आई है। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने तालिबान पर जो अवलीन अब एक एतराज़ उठाया है वो है ख़वातीन के हुकूक़ पर, कि उन्हें ख़वातीन के हुकूक़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि तालिबान ने आते ही ख़वातीन को शरीयत के मुताबिक काम करने की इजाज़त देने का ऐलान किया। लेकिन ऐसे में हमने कल से कुछ वीडियोज़ सोशल मीडियाज़ पर आ रही हैं जिसमें ब्यूटी पार्लर्स के बाहर लगी ख़वातीन की जो तस्वीरें हैं उनको स्प्रे करके ख़त्म किया जा रहा है, उनके चेहरों को मिटाया जा रहा है। इस हवाले से गुलबदीन हिकमतयार ने बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इसे एक आलमी प्रोपेगंडा करार दिया है। उधर यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अभी तो तालिबान अच्छे बने हुए हैं, लेकिन इनका अमल देखना होगा। यूरोपीय यूनियन ने आज अपने सफारती अमले के तकरीबन 400 लोगों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है और साथ ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की माली मदद करने की भी बात की है। उधर पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि दुनिया के दूसरे ममालिक को देख कर फैसला करेंगे कि अफगानिस्तान हुकूमत को तस्लीम करना है या नहीं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान माजी में भी अफ़गान अमन अमल में हमेशा मिलिट्री सोल्यूशन की मुखालिफत करते आए हैं। अब अमरीका के इस तरह नाकाम इनखला को भी वज़ीर-ए-आज़म ठीक वक्त पर मुज़ाकरात ना करने पर भी उसको इस पर तनकीद कर रहे हैं। एक तरफ ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं ये मामूल पर आ रहे हैं, निज़ाम ज़िंदगी चलने लगा है। यही नहीं, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तिजारत बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। 15 अगस्त को दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत तारीख की कम तरीन सतह पर गिर कर सिर्फ 475 ट्रकों तक पहुंची थी और वो अब बढ़कर 1123 ट्रकों तक पहुंच गई है। रुस्तम शाह साहब, माली मामलात में कितना चैलेंज फेस करना पड़ सकता है? आज मैं ये भी खबर देख रही थी कि IMF ने इमदाद मुअत्तल कर दी है और अमेरिका भी जो है ना वो पैसा देने को तैयार नहीं, जो बात अभी भी आप कर रहे तो माली ज़ाहिर है अभी एक उन्होंने पूरा निज़ाम तश्कील देना है, अपने इंतज़ामी मामलात भी चलाने हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज इनको फेस करना पड़ सकता है माली मामलात? दुनिया आज भी इन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। जी, बड़े चैलेंज बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है और गवर्नेंस की इश्यूज हैं जो अफगानिस्तान को चैलेंजेस हैं, रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के हवाले से, जो अमन के हवाले से, जो दाइश वगैरह की मौजूदगी के हवाले से। और एक चैलेंज ये भी है कि उनके जो फुट सोल्जर हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो 20 साल तक उनके लिए लड़ते रहे, आया वो किसी नाउमीदी में मुब्तला न हो, लीडरशिप और उनके दरमियान कोई खलीज ना आ जाए, ये भी एक चैलेंज है। और एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो $9 बिलियन अफगानिस्तान की अमेरिका में मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी कहा जाता है कि अमेरिका उस अमाउंट को रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक तालिबान के साथ उनकी कुछ कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश न हो जाए। ये एक बड़ा ख़तरनाक अमल है, इसके लिए भी इनको काम करना होगा।